ममता दीदी कहती है, कांग्रेस कहती है, सिंडिकेट कहती है धारा 370 न हटाई। मैंने पूछा पार्लियामेंट में क्यों न हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी का शासन है, नरेंद्र मोदी का। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर पूरे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2,11,00,000 टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव ने। मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, बांग्लादेश से जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थी आए हैं, उसको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध करती है, उनको घुसपैठिए पसंद है, रेड कारपेट बिठाती है, रोहिंग्या को नागरिकता देती है, मगर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन उनको नहीं देती। मैं आज कहकर जाता हूं ममता दीदी को, आप और आपका भतीजा जितना जोर है इतना लगा दो, हम एक एक शरणार्थी को नागरिकता देकर भारत का नागरिक बनाएंगे। हमारे सत्यजीत रे बहुत बड़े कलाकार थे, फिल्म कलाकार थे। उन्होंने एक मूवी बनाया, हीरक राजार देसे, बड़ा प्रसिद्ध मूवी था। मगर जब ममता जी का शासन आया तब सत्यजीत दा नहीं थे, वरना वो हीरक राजा देसे इसकी जगह हीरक रानी नाम का मूवी बनाते। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी हीरक रानी। हिंसा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जो बंगाल वंदे मातरम बनाया, जिस बंगाल ने जनगण मन दिया, जिस बंगाल ने आजादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, वो बंगाल से राष्ट्रभक्ति को खत्म करने का काम कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने किया है। भाइयों बहनों, गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक मारकर घुसपैठियों को देने का काम किया है और सिंडिकेट के साथ अपने माफिया क्षेत्र बनाया है। भाइयों बहनों, गत विधानसभा चुनाव में
करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करे, उनको चुन चुन कर जेल में भेजने का काम नरेंद्र मोदी, चाहे वो गाय तस्करी का हो, चाहे घुसपैठ का हो, चाहे कोयला तस्करी का हो, चाहे खनन तस्करी का हो, कोई नहीं बचेगा ममता दीदी, कोई नहीं बचेगा। कितना भी बड़ा आदमी है वो नहीं बचेगा। आप अपने पल्लू में भी छुपा लोगी ना तो हम वहां से भी पकड़कर जेल में डालेंगे। एक बार कबीर को यहां से सांसद बना दो, श्रीरामपुर में गरीबों का चावल हम किसी को नहीं बेचने देंगे, किसी को नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे काम। मैं ममता दीदी को पूछना आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में रही, सोनिया मनमोहन की सरकार में आपके लोग मंत्री रहे, बंगाल के विकास के लिए क्या किया? सोनिया मनमोहन सरकार ने 2 लाख करोड़ दिया। कितना दिया भाई? अरे जोर से बोलो, कितना दिया? और 10 साल में मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 10 साल में 9,25,000 करोड़ रुपया देने का काम। एक और कांग्रेस पार्टी और टीएमसी 10 साल में बंगाल को 2 लाख करोड़ दिया और मोदी जी ने 9,25,000 करोड़ दिया। मगर श्रीरामपुर वालों, आपके गांव में आया है क्या? आया है? कहां गया? जरा जोर से बोलो, कहां गया? ये भाईपो के गुंडे खा गए भाई, भाईपो के गुंडे ये 9 लाख करोड़ खा गए।